सेमेस्टर 6 के पर्यावरणीय अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत अब हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पर्यावरण संबंधी एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड एवं मीथेन आदि ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं एवं शेष बची ऊष्मा एकत्र हो जाती है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, जब सूर्य से किरणें धरातल पर पहुंचती है तो परावर्तित होकर पुनः वायुमंडल की ओर वापस जाने लगती हैं। इस दौरान वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस परावर्तित किरण को रोक देती हैं और ये ऊष्मा यहीं बची रह जाती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है और ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें हैं। इन्हें हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड में 25% की वृद्धि हुई है, जो आयतन में संपूर्ण वायुमंडल की मात्रा का 0.03% ही है। ग्रीन हाउस गैसों के अत्यंत अल्प मात्रा में होने के कारण वायुमंडल की ऊष्मा को रोके रखने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। मीथेन गैस की विकिरणशीलता अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी यह कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 20 गुना अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। ऊष्मारोधी ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में तीव्र गति से वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण वर्तमान समय में उद्योगों एवं घरों में जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और पेट्रोलियम आदि पदार्थों के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में प्रति वर्ष लगभग 4 अरब टन जीवाश्म ईंधन जलाए जा रहे हैं, जिससे प्रति वर्ष लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार के दहन से भूमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। दूसरा, वनों की अंधाधुंध कटाई या डिफॉरेस्टेशन। वर्तमान में विश्व में लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि से वनों का सफाया हो रहा है। यदि वन अपरोहण अर्थात वनों की कटाई की दर इसी तरह से रही तो इस शताब्दी तक मात्र 5% भूभाग पर ही वन रह जाएंगे। वन हमारे दैनिक जीवन या हमारे मनुष्य के अस्तित्व के लिए कितनी जरूरी है, इसे हम पूर्व के व्याख्यान में वन संपदा एवं वनों के महत्व में आसानी से जान सकते हैं। तीसरा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारकों में तीसरा कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें, जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटरों एवं गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाली एयर कंडीशनरों, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम तथा सुगंधित कॉस्मेटिक, एरोसोल
स्प्रे के निर्माण में किया जाता है। यानी हम जो रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज, जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स, परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं CFC गैसों के में वृद्धि के उत्तरदायी कारक हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं मीथेन गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि में 90% तक योगदान संभव है, क्योंकि ये गैसें वायुमंडल में स्थित प्राण रक्षक ओजोन परत को नष्ट करती हैं। ध्यान देंगे, ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है या परावैंगनिक किरणें होती हैं, ये मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं और त्वचा संबंधी कई बीमारियों के लिए उत्तरदायी हैं। अतः अगर CFC की या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मात्रा बढ़ती है, इसके कारण ओजोन परत का नष्ट हो रहा है, जिससे सूर्य की किरणें, परावैंगनिक किरणें आसानी से पृथ्वी तक पहुंच रही हैं। अतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस प्रभाव के एक प्रमुख कारक हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम। ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न संकट किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह विश्वव्यापी पर्यावरणीय समस्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अब तक वायुमंडल में लगभग 36 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो चुकी है एवं वायुमंडल से 24 लाख टन ऑक्सीजन समाप्त हो चुका है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण विगत 50 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापक्रम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो चुकी है। अनुमान है कि ग्रीन हाउस प्रभाव की यही स्थिति रही तो सन 2050 ईस्वी तक पृथ्वी के तापक्रम में लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि हो जाएगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में यह वृद्धि 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है, किंतु यदि पृथ्वी के तापमान में मात्र 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो जाए तो आर्कटिक एवं अंटार्कटिका का विशाल हिमखंड पिघल जाएंगे, जिससे समुद्र के जल स्तर पर 10 इंच से 5 फुट तक की वृद्धि हो सकती है। आप ध्यान देंगे यह कितना भयावह है कि पृथ्वी के तापमान में यदि 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो जा सकती है, तो जितने भी ध्रुवीय क्षेत्रों में या अंटार्कटिका के प्रदेश में बर्फ की पट्टियां हैं वह पिघल जाएंगी और समुद्र का जल स्तर 5 इंच से लेकर 5 फुट तक की वृद्धि हो सकती है। इसका परिणाम क्या होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी समुद्र तटीय नगर हैं वे डूब जाएंगे। इस स्थिति में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पणजी, विशाखापट्टनम, कोचीन एवं त्रिवेंद्रम आदि भारतीय नगर भी समुद्र में डूब जाएंगे। बांग्लादेश के भी बहुत से समुद्र तटवर्ती भाग जलमग्न हो जाएंगे। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, पेरिस एवं लंदन आदि बड़े नगर भी जलमग्न हो जाएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि से मौसम में भयंकर बदलाव आएगा। सूर्य की किरणें कैंसर जैसे भयानक रोग को जन्म देंगी। कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं गर्म हवाएं चलेंगी, कहीं भीषण तूफान एवं कहीं बाढ़ आएगी। बांग्लादेश में समय समय पर भयंकर समुद्री तूफान एवं विगत वर्षों में आई बाढ़, अमेरिका के कैलिफोर्निया से लेकर जॉर्जिया तक में सूखा पड़ा, जिससे अन्न उत्पादन घटकर 70% हो गया। हजारों मवेशी मर गए। ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम हैं। कैरिबियन देशों की जान लेने वाला समुद्री तूफान, मोजाम्बिक में बड़ा अकाल जिसने हजारों लोगों को भूख से मार डाला, आदि अनेक आपदाएं ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम हैं। जून 1988 में कनाडा के टोरंटो सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण विषय पर 48 राष्ट्रों के 300 वैज्ञानिकों ने विचार विमर्श किया एवं बताया कि वातावरण के अनुसार मौसम के बदलाव में अत्यधिक गर्मी, सूखा, जल की कमी एवं बर्फीली चोटियों का पिघलना तथा समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठ जाना, जिससे समुद्र तल के पास बसे नगरों में बाढ़ आना आदि संभावित खतरे हैं। परिणाम स्वरूप फसलों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और कई तरह के शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होंगी।
नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बचत सम्मेलन में वैज्ञानिकों का मानना था कि ग्रीन हाउस गैसों का स्तर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही अधिक सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर वातावरण का तापमान बढ़ता जाएगा, जिससे जलवायु में भयंकर परिवर्तन एवं शारीरिक विकार उत्पन्न होंगे। पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक राज करने वाले डायनासोर जीवों के समाप्त होने का कारण संभवतः ग्रीन हाउस प्रभाव ही है। यहाँ हम वर्तमान संदर्भ को जोड़ते हुए कहना चाहेंगे कि अभी जून के महीने में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन मई के महीने में 2020 के मई के महीने में जिस तरह के जलवायु परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं और वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में अल्फान नामक चक्रवाती तूफान की जो उत्पत्ति हो रही है, कहीं न कहीं इस तरह के जलवायु परिवर्तन इस ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव का ही परिणाम है या ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। अगर हम समय रहते नहीं चेतते हैं या सुधरते हैं तो हो सकता है यह मानव अस्तित्व के लिए एक खतरे की घंटी हो जाएगी।